अब हम ये हमने एज ब्रिज जो बीजेटी और ट्रांजिस्टर बेस्ड था, हमने इसको देखा था। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एज ब्रिज एग्जांपल सर्किट की, जिसमें हम जो मॉसफेट्स हैं उनके साथ हम ड्राइविंग सर्किट देखेंगे और इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। यहाँ पे अगर आप इस सर्किट डायग्राम में देखें कि मेन जो एज ब्रिज सर्किट है वो 4 N चैनल मॉसफेट जो कि एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स हैं और N चैनल है, क्योंकि एरो जब भी चैनल की तरफ उसका रुख या डायरेक्शन होती है तो इसका मतलब N चैनल होता है। अगर आउटर डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो P चैनल मॉसफेट होता है। और ये जो आपको ब्रेक हुए हुए इसके चैनल्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस इन्हेंसमेंट टाइप जो मॉसफेट्स है उसके अंदर फिजिकल चैनल नहीं होता। वो जब उसको सप्लाई दी जाती है तो चार्जेस जो है वो अपना एक ग्रुप बना के और एक वर्चुअल जो है वहाँ पे चैनल बनता है और उसकी वजह से जो है वो वर्किंग में आता है। तो जब भी ये ब्रेक हुआ आपको सिंबल नजर आए मॉसफेट्स के अंदर तो आप समझ जाएं कि ये ईच टाइप मॉसफेट है। इनकी वर्किंग होती बिल्कुल सेम ही है कि एन चैनल जब भी मॉसफेट होता है तो उसको आप जब तक पॉजिटिव वोल्टेज नहीं देंगे, इसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, तो ये कंडक्शन में नहीं आएगा। ड्रेन टू सोर्स जो है वो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ये ट्रांजिस्टर है और इसके साथ जो इसके क्रॉस में जो ट्रांजिस्टर है जिसको मैं डी ट्रांजिस्टर कह सकता हूँ। यहाँ पे चले मैं एक लेबलिंग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर, अच्छा हाँ यहाँ Q3 लिखा है। Q3 ट्रांजिस्टर है ये रहा। और ये Q6 ट्रांजिस्टर है जो कि एन मॉसफेट। ये Q3 और Q6 जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये दोनों एक साथ एक्टिव होना है इन्होंने। तो इसी वजह से इस सर्किट के अंदर क्या मतलब एक ट्रिक इस्तेमाल करिए कि जब भी ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो इसके ड्रेन से सोर्स की तरफ जो भी करंट फ्लो करेगा वो मोटर को भी सप्लाई देगा और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट विद मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे जो है वो करंट फ्लो करेगा और उसमें जाहिर सी बात है वो वोल्टेज जो सिग्नल यहाँ पे ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वो इस ट्रांजिस्टर को भी एक्टिव कर देगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ एक्टिव होके मोटर को ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं Q5 और Q4 ये दोनों भी एक साथ ही एक्टिव होंगे जब ये क्रॉस जो है हेयर के पैटर्न पे इनका कनेक्शन किया गया है। इसको अलग से जो है वो ऑपरेट नहीं कराया जा रहा बल्कि ये प्रैक्टिकल सर्किट के अंदर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स का कनेक्शन आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दिया कि एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो दूसरे को भी ऑन कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखें कि हर मॉसफेट को जो कि Q3 जो आपका एन मॉसफेट है इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन का एक फ़ायदा ये है क्योंकि मॉसफेट्स को जब भी आप ड्राइव करते हैं तो उनको ड्राइव करने के लिए आप डायरेक्ट जो है वो वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड अगर नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं और उसको आप ड्राइव करते हैं। और इस कॉम्बिनेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप इस मॉसफेट को ऑन करेंगे तो इसको जो है आप मिनिमम इनपुट सिग्नल से ऑपरेट करना चाहते हैं तो कंट्रोलर से जो आउटपुट आएगा वो जस्ट आप ये चाहते हैं कि वहाँ से 0.7 वोल्ट जो है वो आप दें और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इस सर्किट में कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा दिया और उसके कलेक्टर से ड्राइव कर दिया है जो कि आपका मॉसफेट है और उसका एक डिवाइडर नेटवर्क बना दिया ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उसको प्रॉपर थ्रेशोल्ड से अपवर्ड मिल जाए। इसके अलावा अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट है उसको ज़ीरो मिलता रहे क्योंकि एक्सटर्नल जो नॉइज़ है उससे कुछ वोल्टेज मिल के अगर हम ओपन कनेक्शन छोड़ दें तो उसको ये हाई कंसीडर करके एक्टिव करवा सकता है किसी भी नॉइज़ी सिग्नल की वजह से। तो इसलिए हमें चाहे बीजेटी ट्रांजिस्टर हो मॉसफेट हो हम ओपन कनेक्शन नहीं छोड़ते हैं और उसको हम ग्राउंड रखते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है उसके कलेक्टर पर हमने मॉसफेट को अप्लाई कर दिया है तो जस्ट यहाँ पे जैसी ज़ीरो सिग्नल आएगा, ज़ीरो वोल्ट आएंगे
तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंपली ऑन हो जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर को ऑन हमने करवाया है एनपीएन ट्रांजिस्टर से, और एनपीएन के कलेक्टर पर हमने जो है वो सिंपली क्या कहते हैं उसकी बेस जो है वो कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन ये एक राइज होता है कि क्या हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते मॉसफेट ट्रांजिस्टर के साथ। हम नहीं कर सकते इसलिए कि अगर हम इस सर्किट को चेंज करना चाहें और सिंपली ट्रांजिस्टर को यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें, जैसे मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ कि फॉर द इंस्टेंस आप ये समझें कि ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है, ये पूरी ब्रांच हमने ख़त्म कर दी है, ठीक है। और इसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं यहाँ से, इसके कलेक्टर पर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये सर्किट है इसको भी बाईपास कर दिया और डायरेक्ट जो सप्लाई है वो हमने कनेक्ट कर दी यहाँ पर। तो क्या इस केस में ये वर्किंग करेगा मॉसफेट? ये इस केस में बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे तो VCE जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब चला जाएगा और सैचुरेशन में चला जाएगा, और जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो ये जब ज़ीरो देगा तो उस वक्त यहाँ पे हाई वोल्टेज आएंगे और वो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि ज़ीरो पर जो है वो हमारी लॉजिक बने। हम ये चाहते हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि 1 पर एक्टिविटी होनी चाहिए, हाई लॉजिक पर एक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि ज़ीरो पर एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये ट्रांजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बनाया गया है ताकि हम 1 पर ही इसको एक्टिव करवा सकें। कि जब हम यहाँ पर 1 दें, जब हम यहाँ पर 1 दें तो ये 1 होने के बाद इसको 1 दे और इस ट्रांजिस्टर को ये ऑन कर दे, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दे। तो हम हाई लॉजिक पर काम करना चाहते हैं। अगर आप जीरो लॉजिक पर काम करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक ट्रांजिस्टर यूज कर लें एनपीएन और उसके कलेक्टर से इसको कनेक्ट कर दें। तो हमने यहाँ पे ये नॉट गेट लॉजिक इंप्लीमेंट करी है कि जब हम 1 देंगे तो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसकी मदद से हमने उसको 1 कर दिया, वरना वो जीरो लॉजिक हो रही थी, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा ये भी नहीं, बस यही इसका एक फ़ायदा है कि हमने उसको 1 लॉजिक में ही इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि जब हम सिंपली देखें 0 पर तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सारे ट्रांजिस्टर ऑफ पड़े होंगे, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर जब ऑफ होगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों तरफ लगे हुए, ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये ज़ीरो कंडीशन में ये ऑफ पड़े रहेंगे, इसलिए कि इन दोनों की जो बेस है वो ओपन कनेक्शन में आ जाएगी। जब भी ओपन कनेक्शन होता है डिजिटल लॉजिक के अंदर तो वो उसको हाई कंसीडर करता है, तो वहाँ पे वो ज़ीरो कभी भी कंसीडर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहे होंगे वहाँ पे, नॉइस नॉइज वोल्टेज, ठीक है, एनवायरनमेंट से, तो जिसकी वजह से ये ऑफ पड़ा रहेगा। और जैसे ही हम इसको 1 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो बेस है वो सिंपली ग्राउंड हो जाएगी, यानी 0 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगी, तो बेस पर आ जाएंगे इसके 0। जैसे ही 0 आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझना आसान रहे। ग्रीन कलर थोड़ा हाईली रिकमेंडेड है। तो ये करंट जो है ये फ्लो करेगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के बाद जाहिर है कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगा, तो ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना हुआ है। तो जो वोल्टेज डिवाइड होके 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएंगे वो इस एन चैनल मॉसफेट को ऑन कर देंगे, और जो सप्लाई होगी वो यहाँ से ट्रेवल करेगी और इस मोटर को मिल जाएगी, ठीक है। मोटर को पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया यहाँ से, और इसी तरह से इसी ब्रांच से क्रॉस होकर ये इस ट्रांजिस्टर को भी एक्टिव करेगा Q6 को, और Q6 एक्टिव होने के बाद सिंपली जो मोटर का ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, वो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा और इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्या है। ये जो 4 डायोड्स आपको नज़र आ रहे हैं वही फ्री व्हीलिंग डायोड्स हैं,
इसके अलावा ये जो है ये सिंपली इंडिकेशन के लिए, जब मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो क्या कहते हैं ये एलईडी जो है ऑन होगी। ठीक है, इसी तरह से जो ऊपर आपको ये जीनर डायोड नजर आ रहा है, ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। और दो कैपेसिटर्स आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये फिल्टरिंग के लिए। ठीक है, ये हाई वैल्यू जो है ये उसको रिपल फैक्टर को ख़त्म करने के लिए। और ये 0.1 माइक्रोफैरड जो है वो लो रिपल्स जो है उनको किल करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब भी स्विचिंग होती है तो यहाँ पे डिस्टरबेंस आती है वोल्टेज सप्लाईज के अंदर, तो उसमें जो रिपल फैक्टर्स आते हैं उसको रिमूव करने के लिए कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं आईसीज के साथ। तो प्रैक्टिकली आप माइक्रो कंट्रोलर की जो सप्लाई होती है या डिजिटल आईसीज होती हैं उनके वीसीसी के साथ आप एक 100 नैनो फेरड के जो कैपेसिटर्स है लाजमी लगाए जाते हैं, या 0.1 माइक्रो फेरड के, ताकि उनकी वीसीसी जो है वो उसको स्टेबलाइज रखें सप्लाई को। तो आईसी जो है वो स्विचिंग के वक्त ट्रांजिएंट की वजह से बाकी कंपोनेंट्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं आ सकेगी उनके सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। अब इसी तरह से जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको आपने मूव करके देख लिया, जब आप बी को 1 करेंगे और ए को जो है वो आप 0 कर देंगे, तो सिंपल इज दैट कि यहाँ पे ये 0 दे दिया आपने, और अब जो है वो अब आपने यहाँ पे 1 दे दिया। तो अब सिंपली आप देख लेंगे ये भी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो इसको ऑन कर देगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 आने की वजह से अब करंट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा और इस मॉसफेट को ऑन कर देगा, और ये मॉसफेट ऑन होने के बाद अब रिवर्स डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगा मोटर को। और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो चुका होगा क्योंकि क्रॉस लिंक में ये इसके साथ कनेक्टेड है इसकी सोर्स से, तो ये भी ऑन होने के बाद इसको यहाँ से कंप्लीट पाथ करंट को प्रोवाइड करेगा। और ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। और ये जो आपको 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जो गेट के साथ इनको ग्राउंड किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब आप इसको ओपन कनेक्शन छोड़ देते हैं तो इसको कहीं से भी कोई इलेक्ट्रिकल नॉइजी सिग्नल मिलकर इसके जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अप जैसी इसको वोल्टेज मिलेंगे तो ये एक्टिव कर देगा मोटर को, और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो इसलिए हमने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने वर्किंग देखी है सर्किट्स की, एज ब्रिज सर्किट की, ये एन चैनल मॉसफेट ई टाइप मॉसफेट के साथ हमने देखी है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने क्या करा है कि पी चैनल, दो पी चैनल मॉसफेट्स हमने यूज किए हैं। अब जो पी चैनल मॉसफेट्स हैं वो काम करते हैं 0 पर। जब इनके गेट पर 0 वोल्टेज मिलते हैं तो उस वक्त ये ऑन होते हैं। तो इसकी वजह से हमने क्या करा है कि जब हमने दो पी चैनल मॉसफेट्स को यूज़ किया तो जो पीछे हमने बीजेटीज यूज़ करे थे, दो बीजेटीज यूज़ करे थे, उनकी जगह पे अब सिर्फ एक ही बीजेटी हमने यूज़ किया है, और हमने थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बचा ली है। और जैसे ही हम यहाँ पर हम 1 सिग्नल देंगे तो ये ऑन होने के बाद इसका गेट जो है वो 0 से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये वही कॉम्बिनेशन है बाइजिंग है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो है वो डिस्कस करी थी। तो इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि जब ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा तो ये अगेन जो पी चैनल मॉसफेट है ये ऑन हो जाएगा, और ये क्रॉस में 1 सप्लाई देगा एन चैनल मॉसफेट को। और इस तरह से ये वर्किंग जो है सर्किट की बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी कि एन चैनल को तो ऑन करने के लिए 1 चाहिए, मगर पी चैनल को मॉसफेट को ऑन करने के लिए 0 चाहिए, और वो 0 जो है वो सिंगल ट्रांजिस्टर से आपने प्रोवाइड कर दिया। और अगर आप चारों एन चैनल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक पीएनपी और एक एनपीएन का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 1 पर उसको एक्टिव करना। क्योंकि आप सिमेट्री चाहते हैं जो इनपुट एक्टिव सिग्नल्स हैं उनमें, ताकि कोडिंग में आपको आसानी हो जाए, माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसी की जो कोडिंग है।
ताकि आपको पता हो कि ये आउटपुट एक्टिव करने के बाद जो है मोटर ने एक्टिविटी कर परफॉर्म करनी है आपकी ड्राइव के थ्रू। ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक को नेगेटिव लॉजिक पे काम कराने, एक को पॉजिटिव पे, तो ये प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी सिमेट्री हम रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम जो माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग के साथ हमने एक मॉसफेट है और पी चैनल मॉसफेट है इनहेंसमेंट टाइप, उसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, उसको ड्राइवर सर्किट बनाया है कि ULN2003 जो है ये एक करंट ड्राइविंग आईसी है जो कि फैन आउट को इम्प्रूव करती है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है उससे हम सोर्सिंग नहीं कर सकते, उससे मिनिमम सिग्नल लेकर हमने आगे जो है वो ड्राइव करने हैं मल्टीपल जितनी ब्रांचेस हैं ट्रांजिस्टर की। और यहाँ पर हमने एक टोटेम पोल कनेक्शन जो है वो यूज़ किया है। टोटेम पोल कनेक्शन क्या होता है कि एक एनपीएन और एक पीएनपी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपस में पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, उनकी बेस को कॉमन कर देते हैं, और जो कॉमन बेस होती है वो इनपुट होती है और आउटपुट जो है वो उनका दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, और एक का जो है वो दोनों का इमिटर जो है वो हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का फायदा क्या होता है कि जब भी या तो ज़ीरो आएगा या वन आएगा, तो दोनों कंडीशन में जो जो भी आपकी डिवाइस है ट्रांजिस्टर, उसका बेस हो गया या गेट हो गया, वो ज़ीरो कंडीशन पे ग्राउंड से कनेक्ट होगी और वन कंडीशन पे उसको हाई लॉजिक मिलेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो वर्किंग होती रहेगी। क्योंकि हम ज़ीरो कंडीशन पे ये नहीं चाहते कि हम जो कनेक्शन है हमारा बेस का वो हम ओपन कनेक्शन छोड़ दें, और जिसकी वजह से वो नॉइज़ जो है अपना काम दिखा दे और हमारा जो ऑपरेशन है उसको वो फेल कर दे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे अगर हम यहाँ पे वन देंगे तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाएगा और ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर ये ऑफ हो जाएगा। तो वन पर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हम वन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये ग्रीन कलर तो नज़र ही नहीं आ रहा, हम इसको रेड करते हैं और अगेन मैं इसी पे ओवर राइडिंग कर रहा हूँ। ये हमने इसको वन दिया तो ये वन अब यहाँ पे भी जाएगा और ये वन यहाँ पे भी जाएगा, और ये एरो बता रहा है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, सेंटर वाला ये बेस है, पी फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, तो ये तो जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी, क्योंकि सेंटर में जो है वो एन आ रहा है और एरो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पी जो है ये है और ये जो है ये बेस है और ये पी जो है ये कलेक्टर है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांजिस्टर ये ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एन फॉर नेगेटिव ये जीरो पर एक्टिव होता है, तो जब यहाँ पे वन मिलेगा तो यहाँ पे नो करंट फ्लो, और जिसकी वजह से ये जो इसका गेट है इसको करंट मिलेगा इस ब्रांच से और ये ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो मैं एक काम करता हूँ कि ब्लैक कलर भी ठीक है। अगर जब ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो जब यहाँ पे जाएगा और ज़ीरो जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से अब जो करंट है मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद इसकी गेट को ग्राउंड से कनेक्ट कर देगा, तो इस वक्त ये 0 वोल्ट आ रहे होंगे इसमें व्हेन माइक्रो कंट्रोलर गिव्स ज़ीरो सिग्नल टू दी गेट। तो ज़ीरो कंडीशन में जो गेट है वो ग्राउंड हो जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएंगे यहाँ पर और ओपन कनेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो नॉइज़ है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टोटेम पोल का एक और वर्किंग यहाँ पे बताई हुई है। इसका बेनिफिट क्या है कि लो लेवल सिग्नल को वो हाई लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, जो माइक्रो कंट्रोलर से जो भी सिग्नल आ रहा होगा ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद जो सप्लाई यहाँ पे है +24 वोल्ट लगा दे, आप +12 वोल्ट लगा दे, वो सप्लाई उस पोटेंशियल की सप्लाई जो करंट है वो मिल जाएगा आपके लोड को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है इस फिगर के अंदर कि माइक्रो कंट्रोलर उसको हमने आइसोलेट कर दिया है और आइसोलेट करने की वजह से हमें इसका एक फ़ायदा मिल गया। ठीक है, उस फायदे को हम देखेंगे, मगर पहले सर्किट को देख लेते हैं कि वही सेम सर्किट है जो प्रीवियस स्लाइड में देखा है, उसको हमने एक ट्रांजिस्टर से ऑपरेट कराना था, तो हमने वो ट्रांजिस्टर ऑप्टो आइसोलेटर
हमने यूज़ किया है। ऑप्टो आइसोलेटर का काम ये होता है कि जो उसके अंदर इंफ्रारेड डायोड लगा होता है आईआर, वो फिजिकली आइसोलेटेड होता है ट्रांजिस्टर से, और उस ट्रांजिस्टर की बेस जो है वो लाइट सेंसिटिव होती है। इंफ्रारेड लाइट पड़ते ही वो एनर्जाइज हो जाता है और पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में कन्वर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो लो वोल्टेज पे काम करता है, 5 वोल्ट पे, और आपकी जो मोटर ड्राइवरी सर्किट है वो +12 वोल्ट या +24 वोल्ट पे काम करती है। जिसकी वजह से आपने क्या किया कि दो डिफरेंट आपने सप्लाई यूज़ करी और उन दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आइसोलेट कर दिए। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी शॉर्टेज आएगी तो शॉर्टेज की वजह से जो भी डैमेज होगा वो मोटर ड्राइविंग सर्किट की तरफ होगा। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपका सेव हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑप्टो आइसोलेटर आईसी बहुत लो कॉस्ट आईसी होती है, ये 10 to 20 रुपीज़ की मिल जाती है। तो ये जैसे एक 4N25 जो है वो एक बहुत मशहूर आईसी है, ऑप्टो आइसोलेटर आईसी, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह की ये पैकेज भी मिलते हैं जिनमें 4 ऑप्टो आइसोलेटर आपको कंबाइन मिल जाते हैं। मगर आप आइसोलेटेड रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इंडिपेंडेंट रखें, क्योंकि एक के ख़राबी की वजह से बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो माइक्रो कंट्रोलर की आप पोर्ट जो है उनको आप सेव कर सकते हैं ग्राउंड को आइसोलेट करने की वजह से। ठीक है, ऑप्टो आइसोलेटर हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया। प्रीवियस जो सर्किट था उसके अंदर प्रॉब्लम ही है कि जो आपने जो भी ड्राइविंग सर्किट यूज़ किया है उन सब का जो करंट है ना, मतलब उनका ग्राउंड जो है वो कॉमन है, और कभी भी शॉर्टेज की वजह से ग्राउंड से रिवर्स में करंट जो है वो फ्लो करके आपका जो क्या कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर है या जो जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस है पीएलसी वगैरह, उसको ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो स्पीड कंट्रोल जो इश्यूज हैं, अब इसी तरह के जो इश्यूज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में, कि ऑल रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं ना उनके साथ स्पीड कंट्रोल तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर बेस्ड ड्राइवर्स उनके साथ स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है। अब जो स्पीड कंट्रोल कैन बी अचीव बाय गिविंग अ पीडब्ल्यूएम पल्स ट्रेन टू द सेमीकंडक्टर स्विच। तो जो सेमीकंडक्टर स्विच है उसको हम पीडब्ल्यूएम यानी पल्स विड्थ जो है ऑन टाइम को हम वेरी करने की वजह से हम वोल्टेज को भी वेरी कर सकते हैं। तो इस ग्राफ के अंदर ये पीडब्ल्यूएम को थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने कि ये अगर लेट से 0% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि ये टोटल टाइम पीरियड है जिसमें एक कंप्लीट साइकिल जो है वो ट्रेवल करती है, और इसके अंदर अभी नो करंट फ्लो क्योंकि कोई हमने ऑन टाइम दिया ही नहीं है। अब नीचे हमने क्या किया है कि टोटल टाइम पीरियड अगर लेट सपोज के 1 सेकेंड है तो हमने 0.25 सेकेंड का हमने ऑन पल्स दी है, जो कि 25% ड्यूटी साइकिल है, यानी टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, टी ऑन प्लस टी एफ। टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी एफ। तो आप टी ऑन को जब भी आप डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से तो आपके पास ड्यूटी साइकिल आ जाती है। ड्यूटी साइकिल आप जितनी इंक्रीज करते जाएंगे उतने वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, और उतनी देर जो है वो करंट फ्लो होगा उस पल्स के दौरान। ये इस ड्यूरेशन के अंदर देयर विल बी अ करंट फ्लो। तो जैसे ही आप ये ड्यूरेशन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ज़्यादा देर तक होगा। तो इस तरह से आप जो है वो वोल्टेज जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज लेवल को। और इसी तरह से ये डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में तो जस्ट आप जो है ऑन टाइम और ऑफ टाइम से खेलते हैं, उसी से आप कंट्रोलिंग करते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूएम स्कीम के थ्रू आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, यानी जो टोटल टाइम पीरियड है अगर आप इसको वेरी करना शुरू कर दें तो क्या कहते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो वेरी होना शुरू हो जाएगी। यानी आप टी ऑफ जो है वो बढ़ा दें तो टोटल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी टी ऑन आपने 0.25 सेकंड रखा है और टी ऑफ जो है वो 0.75 सेकंड की जगह 1 सेकंड कर दें, तो अब फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहते हैं कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एसी जो ड्राइवर्स हैं, जो एसी ड्राइव्स हैं, उनके अंदर आप ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से वेरी करते हैं। ये जो है पीडब्ल्यूएम हमने देखी है डीसी के लिहाज से। अब दिस विल डिटरमाइन द ड्यूरेशन एट विच द मोटर रिसीव्स द वोल्टेज। यही बात मैंने आपको बताई है कि जो ड्यूरेशन है ड्यूटी साइकिल है वो आपको क्या बताता है कि इस ड्यूरेशन के दौरान मोटर जो है वो वोल्टेज को रिसीव करेगी। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन टी ऑन का होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज जो है वो रिसीव करेगी मोटर, तो वोल्टेज बढ़ जाएंगे। If the switching is done fast enough, the average voltage received by the motor may be controlled। यानी आप स्विचिंग जो है वो फास्ट कर लें तो जो एवरेज वोल्टेज, क्योंकि डीसी जो वोल्टेज है उनका एवरेज जो है वो मिलता है, क्योंकि अगर आप मीटर से भी मॉनिटर करेंगे
डीसी वोल्टेज को, तो वो एवरेज को ही मॉनिटर करता है या मेजरमेंट करता है उसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पीड जो मोटर की है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। Therefore, the average voltage received by the motor will be dependent upon the duty cycle। ठीक है, अब प्रोटेक्शन इशू की बात हो रही है, जबकि प्रीवियसली हम स्पीड कंट्रोल इश्यूज की असल में हमने बात ये करी थी कि PWM जो है वो एक जो ड्यूटी साइकिल है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो कि हमें कंट्रोल करना होता है, जिसकी मदद से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। प्रोटेक्शन इश्यूज के अंदर मोटर के साथ फ्री व्हीलिंग डायोड आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द मोटर ओनली टर्न्स इन वन डायरेक्शन, फ्री व्हीलिंग डायोड इज रिकमेंडेड टू डिस्चार्ज एनी रिमेनिंग वोल्टेज स्टोर्ड इन द मोटर व्हेन द मोटर इज नॉट रोटेटिंग। ठीक है, यानी बताने का मकसद ये है कि अगर मोटर जनरेटर के तौर पे काम कर रही है तो उसके साथ भी हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं ताकि जो एनर्जी है वापस सप्लाई में स्टोर की जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडक्टर के अंदर कोई बैक ईएमएफ है तो वो जो बैक ईएमएफ है तो जो बैक ईएमएफ है उसको हम डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो वो फ्री व्हीलिंग डायोड्स के थ्रू उसी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होती है जिस डायरेक्शन में जनरेटर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब मॉसफेट है, मॉसफेट के साथ भी हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दें तो ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर मॉसफेट व्हेन स्विचिंग एन इंडक्टिव लोड। अब फ्यूज़ जो है वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब एक्सपेंसिव है। यही बात यहाँ पे लिखी है कि इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू पुट अ फ्यूज़ to generally protect the circuit in the event of a current surge. Remember, fuse is cheap, MOSFET and relays are expensive. तो फ्यूज़ जो है वो चंद रुपीस का होता है और फ्यूज़ जो है वो आपकी एक्सपेंसिव जितने कंपोनेंट्स हैं उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह कनेक्शन में आपने ख्याल ये क्या करना है, ऑल कनेक्शंस टू द मोटर मस्ट बी वायर्ड, डोंट यूज द कॉपर स्ट्रिप बोर्ड एज द कनेक्टर टू मोटर, कॉपर स्ट्रिप बोर्ड डोंट हैव करंट कैपेसिटी। यानी जो आपके प्रोजेक्ट बोर्ड्स होते हैं जिन पर आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस पर कभी भी आप मोटर का कनेक्शन ना करें। मोटर का जो कनेक्शन है वो आप वायर्स के थ्रू करें क्योंकि जो स्ट्रिप बोर्ड है उसके अंदर करंट रेटिंग उसकी बहुत कम होती है। अब इंटरफेसिंग इश्यूज की तरफ जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो वाया ULN2 अब जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको अगर आप ULN2003 से अगर आप इंटरफेस करेंगे के थ्रू या माइक्रो कंट्रोलर को आप ऑप्टो आइसोलेटर के थ्रू आप अगर इंटरफेस करेंगे तो दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे जस्ट मैं रिपीट कर दूंगा। यूजिंग ULN2003 इज सिंपल बट इट हैज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ अ कॉमन ग्राउंड फॉर बोथ माइक्रो कंट्रोलर एंड मोटर सर्किट। In the event of a current surge during a start stop direction change, excess current will go to ground and could fry the microcontroller। इसलिए कि देखें आप स्टार्ट स्टॉप या आपने डायरेक्शन चेंज करी है और हाईली इंडक्टिव लोड है और उसके साथ कोई मैकेनिकल लोड भी लगा है तो करंट जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और जिसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर या दूसरी आपकी जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं मॉसफेट्स या ड्राइवर आईसीस ये बर्नआउट हो सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि ऑप्टो आइसोलेटर आप यूज़ करें 4n25, तो ये दूसरे और भी पैकेजेस आते हैं तो सेपरेट द ग्राउंड फॉर बोथ माइक्रो कंट्रोलर एंड मोटर सर्किट। ठीक है, कॉस्ट वाइज ऑप्टो आइसोलेटर इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर, या फिर आप दूसरे जो हैवी ड्यूटी आपने मॉसफेट्स पावर मॉसफेट या पावर बीजेटीज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।